धुरंधर 2 के रिलीज के बस एक वीक के अंदर पूरे 2000 से भी ज्यादा रुपए टिकट में खर्च हुए हैं। यार अब मुझे धुरंधर 2 में 5 ऐसी क्रेजी डिटेल्स मिली है जिसे सुनकर तुम्हें भी ये मूवी दोबारा देखने का मन होगा। जहां आखिरी वाली डिटेल इतनी ज्यादा डीप और मोटिवेशनल है जिसे सुनकर ही तुम्हारे पूरे शरीर में घुसबम्स आ जाएंगे। तो पहली डिटेल शुरू करने से पहले कमेंट कर दो, अब की बार धुरंधर 2000 पार। अब सबसे पहली डिटेल शुरू करने से पहले क्या हो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धार ने इस डिटेल को धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 की शूटिंग तो बहुत दूर की बात है, पर इन दोनों मूवीज की स्टोरी लिखने से भी पूरे 7 सालों पहले ही सोच ली थी। मैं यकीन नहीं होता राइट, पर 2019 में लॉन्च हुई मूवी यू आर आई द सर्जिकल स्ट्राइक में भारत के पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के पूरे 6 दिनों पहले मूवी में हमें इस्लामाबाद में मौजूद आईएसआई के हेड में एक सीनियर ऑफिसर दिखाया जाता है जो अपने ही आईएसआई के लोगों को जलील करके बोलता है कि पिछले 1 महीने से मैं चिल्ला कर कह रहा हूँ कि हम में से ही कोई एक इंडिया खबर पहुंचा जा रहा है और अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो तुम्हारी खैर नहीं। और फिर सबके जाने के बाद वही सीनियर ऑफिसर सीधा इंडिया फ़ोन लगाकर यामी गौतम को, जो अजित डोभाल के साथ मिलकर ये स्ट्राइक्स प्लान कर रही होती है, ये जानकर हैरानी होगी कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि धुरंधर 2 का सबसे बड़ा बॉस जमील जमाली साहब है। एक बार ये सीन देखो। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको वो बिल्किस खाला का नंबर चाहिए था ना? कलम उठाएं, लिखे। अब दूसरी डिटेल में आदित्य धर हम सभी के साथ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि धुरंधर 2 के पहले ही सीन में जहां जसकीरत MLA के घर में घुसकर मारता है और बैकग्राउंड में ये वाला आरी आरी गाना बजता है। अब इसको अगर तुम ध्यान से डिकोड करोगे तो म्यूजिक डायरेक्टर ने फिल्म की पूरी स्टोरी इसे एक गाने में ही हमें ऑलरेडी दिखा दी है, क्योंकि ये गाना आरी आरी इंस्पायर्ड है बॉम्बे रॉकर्स के इस वाले आरी आरी गाने से। इसी चीज़ को इस वाले सीन में बताकर डायरेक्टर बोल रहे हैं कि भले ही इसके बाद जसकीरत की हंसी पूरे 12 सालों तक गायब हो जाए, पर अपनी बहन को बचाने के लिए जो ज़रूरी है वो तो वो करेगा ही। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आगे मूवी में अपने देश के लिए वो दूसरे देश जाकर पूरे 12 सालों से भी ज़्यादा का वनवास करेगा। अब ये तीसरी डिटेल से पहले एक वार्निंग है कि अगर तुम रणवीर सिंह के हाई हार्ट फैन हो तो इस क्लिप को स्किप कर देना, क्योंकि इसके बाद तुम धुरंधर 2 में तुम जिंदगी भर के लिए बस यही कहोगे कि हमजा भले ही कितना अच्छा हो पर वो हमेशा सेकंड बेस्ट स्पाई ही रहेगा। क्योंकि धुरंधर 1 के इस सीन को ध्यान से देखो, जब यालीना की अपनी मम्मी के साथ झगड़ा करने के बाद जमील साहब कैसे उसे डांटने के बाद बड़ी चालाकी से यालीना का फ़ोन बिल्कुल हमजा के पास फेंक कर हमजा के लिए अपनी बेटी को इम्प्रेस करने की उसके स्पाई जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, और जिसके बाद ही वो SP असलम के साथ मिलकर रहमान को मार पाया। आखिर में वो डिटेल जिसे मूवी के एंड में देखकर मेरे लिटरली सारे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे याद आया कि कैसे राजी जैसी फिल्मों में इंडियन स्पाई को एंड में ऐसे एकदम कमज़ोर दिखाकर उनसे एंड में कायरों की तरह डायलॉग्स बुलवाए गए थे, लेकिन वही अपने घर जाना है मुझे घर जाना। धुरंधर 2 में जब एंड में हमजा को अजय सैनियाल किसी तरह से भारत वापस ले आते हैं, वो सबसे पहले कुछ ऐसा करता है जिसका इम्पैक्ट समझने के लिए पार्ट 1 का ये वाला सीन देखो। जब ब्लोच गैंग हमजा को अपने साथ जोड़कर जब उसे सिगरेट पीने के लिए बोलते हैं, वो तुरंत मना करके बोलता है कि मैं नहीं पीता, लेकिन फिर उनका भरोसा जीतने के लिए जब वो भी पीने लगता है, लेकिन धुरंधर 2 के एंड में एक इंडियन स्पाई की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होती है वो दिखाते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए अपने परिवार की तस्वीर जलाने के साथ हमजा 1 सेकंड में ही सिगरेट को छोड़कर उसे हमेशा के लिए हाथों से ऐसे कुचल देता है क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ एक मिशन का हिस्सा था। तो यार तुमने कौन सी डिटेल्स देखी कमेंट ज़रूर करना और देखते रहो फायर ब्लास्टर आर्ट। और ये मेरी पहली वीडियो है तो सपोर्ट करो।